हेलो नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 13 में 13 पढ़ेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्य की कार्यपालिका। क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल आते हैं। कौन आता है? राज्यपाल, जो कि संविधान का भाग 6 में पार्ट 6 के अंतर्गत भाग 6 के अंतर्गत हमारे राज्यपाल आते हैं, जो कि राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। वह यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। अभी तक जम्मू कश्मीर को छोड़कर हो रहा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी होगा, जब से 370 हटा है। जब से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में नियत होती है। जैसे प्रधानमंत्री का सिस्टम होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, उसी अनुसार राज्यपाल भी राज्य के लिए होता है। मूल संविधान का अनुच्छेद 153, अनुच्छेद कौन सा? 153, यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में दे रखा है ये? 153 में। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, योग्यता होती है, उसी प्रकार, उस प्रकार तो नहीं, लेकिन उसमें चुनाव होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इन्हें राष्ट्रपति के थ्रू चुना जाता है। जैसे योग्यता पहले देखते हैं। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न या योग्यता होनी अनिवार्य है। नंबर 1 कौन सी? वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। और उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। नंबर 3, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। अब यहाँ पे आए, राष्ट्रपति अलग हो गया। राज्यपाल, राष्ट्रपति केंद्र के लिए होता है और राज्यपाल राज्य के लिए होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में उसका चुनाव होता है, लेकिन यहाँ राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है 5 साल के लिए। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 156(1), या वह पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156(2) में। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपए मासिक होता है, मीन्स महीने का होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जिस अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उसी अनुसार मिलेगा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की अनुमुक्तियां और विशेष अधिकार क्या हैं? विशेष अधिकार उसके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड नंबर, राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। नंबर 3, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व
या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी कार्य। नंबर 1, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नंबर 2, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद सदस्य की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नंबर सी, राज्यपाल राज्य की उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट: राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर या कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317 में। नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार। नंबर ई, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। नंबर एफ, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। नंबर जी, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। नंबर एच, वह राज्य विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 171(5) के अनुसार। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सभा से संबंधित तत्वमान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। नंबर 2, विधायी अधिकार। नंबर 1, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, जो कि अनुच्छेद 164 के अनुसार है। नंबर बी, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रभान करता है, उसका सत्रभान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। नंबर सी, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। नंबर डी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बना पाता है। नंबर ई, यदि विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामित करता है। नंबर एफ, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वह ही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम का, जैसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है और अनुच्छेद 213 है के अनुसार। नंबर जी, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक: जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनः विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक
राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है, अनुच्छेद 201 के अनुसार। नंबर एच, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति का खतरा होगा। नेक्स्ट, वित्तीय अधिकार क्या है? नंबर 3 वित्तीय अधिकार। नंबर ए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। नंबर बी, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। नंबर सी, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। नंबर डी, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इस पर प्रस्तुति न कर दे। नोट, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के समय के विषय पर प्रस्तुत करता है। नंबर 4, न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार क्या है राज्यपाल के? देखते हैं। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन या विराम या परिहार कर सके या किसी दंड आदेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति विस्तार अनुच्छेद 161 के अनुसार हो। नोट, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। नंबर 5, आपात शक्ति। आपात शक्ति क्या है? देखिए, जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कर्तव्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारियों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविक इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जिसमें मंत्रिपरिषद विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 169 में दिया गया है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के विधान परिषद स्थापित कर सकता है अथवा उसका लोप कर सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश का पहला है उत्तर प्रदेश, जिसमें विधान परिषद की 99 सीटें हैं।
कर्नाटक जिसमें 75 हैं, महाराष्ट्र जिसमें 78 हैं, बिहार 75 हैं, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40 हैं। में विधान परिषदें विद्यमान हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 साल वर्ष हो। विधानसभा परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 6 साल होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुए आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य विशेष अवधि के लिए सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। नंबर सही। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष के माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक में कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 इनमें जो भी अधिक हो अपूर्त होगा। विधान परिषद के अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति या उपसभापति चुनते हैं। सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। विधान परिषद का 6 वर्ष होता है और विधानसभा का 5 वर्ष होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी साल होने चाहिए? 25 साल। लेकिन विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 साल। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 332 के अनुसार आता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो उसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी पर बंट जाए तो वह निर्णय मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। किसी विधेयक को धन विधेयक
माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की उपस्थितियों का गण पूर्ति हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट, विधानसभा के अधिकार और कार्य। नंबर 1, विधि निर्माण। नंबर 1, इसे राज्य सूची में से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। नंबर 2, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब यह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक को संबंध में प्रस्तुति तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के लिए 14 दिनों के भीतर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। नंबर 3, कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 4, संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो उसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद सदस्य देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? 403 विधानसभा सदस्य हैं और 99 विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की विधानसभा की उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होता है, उतना ही राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को होता है। उनका वेतन देखिए कितना कितना मिलता है। राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को 2.5 लाख, मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख, महान्यायवादी को 2.5 लाख। देखिए त्यागपत्र कैसे। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो मुख्य न्यायाधीश के अंडर में लेता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अंडर में शपथ लेता है, लेकिन त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल ये राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में शपथ लेता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को के थ्रू शपथ लेता है या उसे निर्वाचित करता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है। प्रधानमंत्री सेम राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया और त्यागपत्र भी। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता है, अध्यक्ष में शपथ नहीं होता है, लेकिन इसे त्याग उपाध्यक्ष को दे सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, हमेशा इसकी नियुक्ति होती है।
साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सह संपूर्ण विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासनिकों को उपराज्यपाल ही कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। नोट: अनुच्छेद 239 का 5 के तहत विधिक व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रश्नोत्तर अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 239 का 6 में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।